दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है लिमिट स्विच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके लिए है, अभी आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा ऑटोमेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, हर चीज़ ऑटोमेटिकली चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आरएलसी पैनल, जो कि मैनुअल वर्किंग के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल बोलते हैं। और एक रहता है पीएलसी पैनल, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल। बराबर है। आप डरिए मत, ये इसके भी कोर्सेज हम लोग चालू कर रहे हैं। आरएलसी कोर्सेज, पीएलसी, एस्काडा, इसके भी हम लोग ऑनलाइन में कोर्सेज चालू कर रहे हैं। उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो आरएलसी और पीएलसी जो पैनल रहते हैं, उसके अंदर ये लिमिट स्विच का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो लिमिट स्विच या आरएलसी और पीएलसी में दो ही चीज मेन रहता है, एक एनओ और एनसी। हो एनओ एनसी क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है लिमिट स्विच। तो बेसिकली लिमिट स्विच का काम क्या रहता है, एकदम बेसिक भाषा में अगर आपको मैं बता दूं तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, यानी कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें धक्का लगने पर या कुछ भी चीज उसके साथ में अटैच्ड होने पर ये काम करना चालू कर सकता है या बंद कर सकता है, डिपेंड अपॉन द लॉजिक। समझ में आई बात। मतलब यहाँ पे अगर कुछ काउंटिंग करने के लिए मुझे समझो चाहिए तो भी ये काउंट कर सकता है, मतलब एक काउंटर आगे अलग से लगाना पड़ेगा। या तो समझो मैं चाहता हूँ कि कोई एक इक्विपमेंट यहाँ पे टकराएगा तो ये बंद हो जाना चाहिए, आगे का जो भी मशीन है, तो ये कर सकता है। तो ये ऐसे काम लिमिट स्विच इसके लिए बोला गया है। एक लिमिट हम लोग सेट करवा सकते हैं कि भाई इससे आगे काम करवाना है इसको लगने के बाद या नहीं करवाना है। हालांकि हालांकि इसकी जगह पे आजकल प्रॉक्सिमेट्री सेंसर्स ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो आगे की बात है। हम लोग इसको लिमिट स्विच को भी एकदम डिटेल में जानेंगे। अभी बात करते हैं पहले एनओ और एनसी। एनओ का मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन का मतलब है अगर समझो मैं स्विच को ऑपरेट नहीं करवाता हूँ तो सर्किट बंद रहेगी, ओपन यानी बंद। और नॉर्मली क्लोज का मतलब है सर्किट चालू रहेगी। यहाँ पे ओपन क्लोज यानी चालू, ठीक है। वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रॉड है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसका सिंबल है बेसिकली। अगर ये स्विच ओपन है तो ये सर्किट बंद रहेगी, स्विच बंद है तो ये सर्किट चालू रहेगी। तो ये नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के ऊपर ये सारे फंक्शंस होते हैं लिमिट स्विच के, ठीक है। इसके अंदर लिमिट स्विच के अंदर भी नॉर्मली ओपन वाले भी मिलते हैं, नॉर्मली क्लोज वाले भी मिलते हैं, या आपको जैसे चाहिए वैसा वो लोग एडजस्ट करवा के भी देते हैं, ठीक है। या उसका उल्टा भी आपको विपरीत मिलता है, आपको दोनों एनओ चाहिए दोनों एनसी चाहिए तो वैसे भी टाइप के आपको मिल जाता है। लिमिट स्विच बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे मैंने बताया। उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे एक है विस्कर लिमिट स्विच, रोलर लिमिट स्विच, दूसरा रोलर लीवर लिमिट स्विच, लीवर लिमिट स्विच जिसको हम लोग माइक्रो लीवर स्विच भी बोल सकते हैं या माइक्रो स्विच भी बोल सकते हैं, और प्लगर लिमिट स्विच। ये सारे के सारे जो लिमिट स्विच है ना, आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ उनके वर्किंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विस्कर लिमिट स्विच। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो ये देखिए, ये एक स्विच है, करेक्ट। यहाँ से उसके कंट्रोल्स पैनल को हम लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब आगे करंट जाना चाहिए या नहीं जाना, आगे की सर्किट चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये कौन तय करेगा, मालूम, ये स्प्रिंग। कभी कभी ये पूरा स्पिनिंग रहता है, कभी कभी आधा स्पिनिंग रहता है, ऐसा ऐसा रोलर रहता है। मतलब हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई इसके ऊपर कुछ धक्का लगा एक पर्टिकुलर डिग्री तक, मतलब जैसे धक्का लगा एक पर्टिकुलर डिग्री तक वो चालू रखेगा, फिर एक पर्टिकुलर डिग्री तक आ गया फिर वो बंद कर देना चाहिए सर्किट को। तो ये सेट कर सकते हैं हम लोग विस्कर लिमिट स्विच के जरिए, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्चुएटर बोलते हैं हम लोग उसको। ये ऑपरेशनल हेड है उसका, ये बॉडी है, और यहाँ पे अंदर इंटरफेस रहता है, यानी कि जो हमारे वायर्स होते हैं, जो आगे के सर्किट को चालू करना है या बंद करना है, इसको धक्का लगने पर कितने डिग्री तक धक्का लगने पर बंद करना चालू, ये सब हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है रोलर या रोलर लीवर लिमिट स्विच। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये रोलर लगे हुए हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पे व्हील जैसा कुछ लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग उसको रोलर लीवर, ये लीवर यानी कि ऐसा डंडी लगा हुआ रहेगा तो लीवर बोल देते हैं, खाली रोलर लगा हुआ तो रोलर लिमिट स्विच। दोनों एक ही है, खाली आपको किस तरह से, मतलब ये अगर लीवर वाला चाहिए तो लीवर वाला, विदाउट लीवर वाला चाहिए तो विदाउट लीवर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है उसको आगे बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हम लोग आरएलसी और पीएलसी का भी कोर्स चालू कर रहे हैं, ऑटोमेशन का चालू कर दिया है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल में वायरमैन है, सोलर है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग,
बहुत 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 सारे अनगिनत कोर्सेस है। कंप्यूटर बेसिक के भी कोर्सेस है, टैली का भी है, एडवांस एक्सेल का भी है, प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेस है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो मोबाइल में केवल एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं रोलर या रोलर लीवर स्विच के जरिए। सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स की बात करें, चाहे रोलर ले या रोलर लीवर रहे, लीवर के अंदर खाली आपको ये दिख रहा है डंडी जैसा नजर आ रहा है, रोलर के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली रोलर रहेगा, बस इतना ही फर्क रहता है। अंदर के जो कनेक्शन रहते हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के, ये एनओ के रहेंगे, कुछ एनसी के रहेंगे, डिपेंड अपॉन द टाइप, वो यहाँ पे देखते हैं। और इसको बोलते हैं एक्चुएटर। अंदर का ये ऑपरेशनल हेड है, यहाँ पे उसकी बॉडी है और इसके अंदर की इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है। ये उसका लॉजिक है, मतलब अंदर ये चीज़ें रहती है। काम कैसे करता है तो यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि ये देखो, ये ऊपर गाड़ी जैसा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ये रोलर लिमिट स्विच आपको नज़र है, लाल कलर की है ना, वो जैसे ही यहाँ पे आ रही है मशीन वापस पीछे चले जा रहा है। समझ में नहीं, उसको लिमिट दे रहे मशीन को हम लोग कि भाई यहाँ तक ये खींचा हुआ तो वापस तू रीसेट कर या बंद हो जाए या चालू हो जा। मतलब हम लोग कैसे लाइन में जैसे ही दिया, जैसे ये शाफ्ट जो है नीचे की तरफ, ये जो एक्चुएटर है नीचे की तरफ जाएगा, तो एनओ करना है या एनसी करना है हम लोग डिसाइड करेंगे। समझो एनओ पे ऑफ होना चाहिए, एनसी पे चालू होना चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको सेट करके दे सकते हैं। ये और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी है काउंटिंग का, समझो एग्जांपल देना है, या मैं समझो आगे की मशीन को चालू करना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे ये पैकेट आए, ये लीवर दबेगा, लीवर जैसे ही दबेगा आगे का मशीन चालू होगा। ये ऐसा भी तुम सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आरएलसी और पीएलसी के जरिए, दोनों के जरिए कर सकते हैं। खास करके आरएलसी में ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसा भी एक स्टैंपिंग का भी है, देखो यहाँ पे जैसे ही एक प्रोडक्ट आता है ऊपर से एक स्टैंप लगाएगा, देखो ये ऊपर से स्टैंप लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हो। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ये लिमिट स्विच के जरिए, ठीक है। अभी बात करते हैं प्लगर लिमिट स्विच। ये प्लगर लिमिट स्विच से थोड़ा सा, मतलब जो रोलर लिमिट स्विच है उसका थोड़ा सा अलग है। इसमें कैसे प्रेशर के ऊपर काम होता है। प्रेशर के ऊपर का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, जैसे आपको कुछ शाफ्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इस शाफ्ट के ऊपर जैसे ही कोई प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी प्रेशर पड़ेगा, तो अंदर की सर्किट जो रहेगी, या एनओ करना है या एनसी करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनओ रहेगा, नॉर्मली ओपन रहेगा। जैसे ही यहाँ पे कुछ वजन आएगा या कुछ भी प्रेशर आएगा, ये एनसी बन जाएगा। तो इस तरह से, मतलब जैसा हम लोग ने लिया है इक्विपमेंट वैसा है, लेकिन ये प्रेशर के ऊपर काम करता है। जैसे इसके शाफ्ट के ऊपर, इसके टॉप के ऊपर प्रेशर गिरेगा, ये आगे के सर्किट को चालू या बंद करेगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसको बोलते हैं प्लगर रोलर स्विच, ठीक है। इसके अंदर के टर्मिनल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनसी और एनओ का जो मैंने बताया ना, उसमें एक कॉमन रहता है, एक नॉर्मली ओपन रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। तो मतलब नॉर्मली ओपन का मतलब ये हमेशा जुड़ा नहीं रहता, ये कॉमन जो है जनरली इसके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही समझो प्रेशर आया, वो इधर से निकाल के इसके साथ में जुड़ जाएगा, मतलब ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में हटा के। तो आपको कैसे कनेक्शन करना है इंटरनली आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो कनेक्शन, ठीक है। लास्ट में बात करें तो माइक्रो लिमिट स्विचेस। ये माइक्रो लिमिट स्विच आप अभी के इसमें भी यूज कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर में जो माउस रहता ना, माउस के अंदर जो आप क्लिक करते हो ना, बटन दबाते हो, वो भी एक प्रकार का लिमिट स्विच ही है, वो है माइक्रो लिमिट स्विच। ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर का स्विच आपको नजर आ रहा है और नीचे 3 टर्मिनल है। एक कॉमन टर्मिनल है, ये नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल है, नॉर्मली क्लोज, यानी ये और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ही कुछ क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये निकल जाएगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे शार्प आता है, या समझो प्रेशर के हिसाब से कर सकते हैं, रोलर के हिसाब से होता है, या कुछ बटन रहता है, या बहुत सारी चीज़ों में ये जनरली माइक्रो लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम लोग आमतौर पे करते हैं। इसका बेसिक जो फंडामेंटल एक ही है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो कॉमन टर्मिनल नॉर्मली क्लोज हमेशा कनेक्टेड रहता है। जैसे इस पर प्रेशर गिरेगा तो ये खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा, नॉर्मली ओपन वाले से जुड़ जाएगा। ये देखिए एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है, जैसे माइक्रो स्विच पे मैं कुछ प्रेशर करता हूं, यानी कि स्विच के ऊपर प्रेशर गया तो नॉर्मली क्लोज से हट करो, नॉर्मली ओपन वाले से जुड़ जाएगा। ये देखिए दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये सब लिमिट स्विचेस है। याद रखेगा, मैंने जैसे बताया कि हम लोग आरएलसी, पीएलसी, एसकाडा का कोर्सेज चालू कर रहे हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। याद रखिएगा, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।